हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होता है। इस वर्ष 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2020 तक शारदीय नवरात्र का महापर्व मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्र मंत्रों की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय बताया गया है। नवरात्र में मिलने वाले संकेत मनुष्य को आने वाले समय के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नवरात्र में अपने घर में पूरी तरह से स्वच्छता और सफाई बनाए रखें, जिससे माता का जब आगमन हो तो उनकी प्रसन्नता मनुष्य को फल स्वरूप में प्राप्त हो। आने वाले नवरात्र के दिनों में मैं कई उपाय टोटके बताऊंगी जो सिर्फ चारों नवरात्रों के समय किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानते हैं। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर से और समाप्त होगी 25 अक्टूबर को। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:27 से लेकर प्रातःकाल 10:13 तक। कुल अवधि लगभग 3.5 घंटे की होगी। अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:44 से लेकर 12:29 तक का। दोस्तों, वैसे आप सुबह जितनी जल्दी कलश की स्थापना कर लें उतना ही शुभ होता है, सबसे अच्छा होता है। वैसे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कलश की स्थापना करें, लेकिन प्रतिपदा तिथि जो है वो थोड़ा इस बार थोड़े विलंब से शुरू हो रहा है, तो इसलिए आप लगभग 6:30-7 बजे के बीच में कलश की स्थापना कर लें। नवरात्र के नियम। दोस्तों, अगर आप कलश स्थापना करते हैं या करती हैं तो 9 दिनों का व्रत करना बहुत ज़रूरी होता है। परिवार के किसी भी सदस्य को 9 दिन का व्रत करके माता की सेवा पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर की सफाई करके चौकी की स्थापना करें और आप कलश और अखंड ज्योत की स्थापना करें। माता को आने का निमंत्रण दें। अगर किसी विशेष मनोकामना से ये व्रत कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी प्रथम दिवस को ही माता को बता दें और तब कलश की स्थापना करें। अगर आप कलश स्थापित किसी विशेष मनोकामना से कर रहे हैं या वैसे भी आप कलश की स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योत जलाना अनिवार्य होता है। आप घी या तिल के तेल का ज्योत जला सकते हैं। वैसे अगर आपका सामर्थ्य है तो आप घी के दीपक का ज्योत जलाएं, ये बहुत शुभ फल की प्राप्ति कराता है। पूजा के लिए पुरुष हैं अगर आप तो कोई पीला या सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं, और अगर आप कन्या और महिला हैं तो सिर्फ लाल रंग के वस्त्र ही धारण करें। और ये ध्यान रखिए आप लोग कि वस्त्र आप 9 दिन तक एक ही वस्त्र से पूजा करें। आप जब पूजा पूर्ण कर लें तो अपने वस्त्र को बदल लें और कहीं अच्छे तरह से उसको रख दें। पूजा वाले वस्त्रों को पहनकर कुछ ना खाएं। आप उसको जब कपड़े को बदल दें तब आप फिर कुछ भी जो भी फलहारी करना चाहते हैं वो आप खाएं। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई नया वस्त्र ही धारण करें। माता का हर दिन का जो भोग होता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आप चाहें तो सिर्फ फल खाकर व्रत कर सकते हैं। शक्ति हो तो 2 जोड़ा लौंग खाकर व्रत करें। और अगर आपकी क्षमता इतनी कठिन साधना करने की नहीं है तो आप 1 बार या 2 बार भी सेंधा नमक का फलहारी भोजन खा सकते हैं। माँ अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती, इसीलिए आपकी जितनी शक्ति हो आप उतना ही आप कार्य करें और माता की पूजा अर्चना बहुत अच्छे से करें। माता को 2 से 3 बार फल का भोग, फल मेवा इन सब चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं और दिन में 3-4 बार माता को शरबत का भी भोग लगाते रहे, क्योंकि जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है तो हम लोग को भी प्यास लगती है, तो माता को भी प्यास लगती होगी। तो आप शरबत का भोग ज़रूर लगाएं। और माता की चौकी जो आपने स्थापित की है वहाँ पर आप अगर पूजा नहीं भी कर रही हैं या कर रहे हैं तो 2-3 बार बैठें, क्योंकि हम जब किसी को अपने घर में निमंत्रण देते हैं तो हम उसका स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं। तो हम इस बार तो अपनी माता को ही निमंत्रण दे रहे हैं। जगत जननी माँ आ रही हैं तो उनकी सेवा में आप हमेशा तत्पर रहें।
आरती कम से कम 3 पहर की करें। अगर आपने कलश स्थापना की है तो आप 3 समय की आरती करें, एक ब्रह्म मुहूर्त में करें, एक दोपहर की आरती करें और एक संध्या आरती करें, और अगर संभव हो तो रात्रि में भी एक आरती करें। तो ये बहुत अच्छा होता है। और सुगंधित धूप का प्रयोग पूरे नवरात्रि अपने घर में खूब करें, और खासकर अगर गुलाब की खुशबू वाली धूप हो तो उसका प्रयोग अपने घर में खूब करें। माता को कोई नई चुनरी और नारियल ज़रूर चढ़ाएं, बताशा ज़रूर चढ़ाएं। तो ये सब जो कुछ चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। नवरात्रि के कुछ ऐसे नियम जो आप सबों को ज़रूर ही इसको आपको अपने घर में और घर के सारे सदस्यों को इस नियम को मानना चाहिए। पहला नियम है, घर में किसी भी तरह का कोई झगड़ा लड़ाई ना करें, खुशी का माहौल बनाकर रखें। दूसरा, पूरे नवरात्रि आप घर में सात्विक भोजन बनाएं, लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। तीसरा, नवरात्रि में अगर आप 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं या कर रही हैं तो किसी भी मनुष्य को और खासकर कन्या या महिला को कुछ भी अपशब्द न बोले। कोई भी अगर कोई ऐसी बात हो भी रही है, कोई मनमुटाव हो भी रहा है, तो आप वहाँ से हट जाएं। घर की सफाई का विशेष ध्यान रखें। पांचवा उपाय, अगर आप पांचवा जो नियम है वो है, अगर आप विवाहित हैं तो सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। आप पति पत्नी हैं तो आप लोग अगर ज़मीन पर सो सकें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं सो सकते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें। आप कलश अगर स्थापित आपने किया है तो घर को खाली कभी नहीं छोड़ना चाहिए। घर में किसी न किसी को होना आवश्यक होता है। अगर आप वर्किंग हैं, महिलाएं, आप लोग दोनों लोग अगर आप वर्किंग हैं, आप पति पत्नी, तो आप लोग घर में कलश की स्थापना आप खासकर ज्वारे ना उगाएं। तो अगर आप घर में कोई रहता हो तो ही आप कलश को स्थापित करें। मन को शांत और रखें और कम से कम आप वार्तालाप करें, किसी भी वाद विवाद में न पड़ें, और मन ही मन आप माता के किसी भी मंत्रों का जप करते रहें। और खासकर जिसने व्रत किया है 9 दिन का, वो अगर आप बाहर भी कार्य कर रहे हैं तो आप मन ही मन जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो, जो भी आपको समझ में आता हो, माता का वो मन ही मन मंत्र जपते रहें। आप खुद देखेंगे कि आपको इस 9 दिनों में अपने अंदर इतना परिवर्तन महसूस होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये कुछ मैंने जो नवरात्रि के मुख्य नियम बताए हैं आपको वो पसंद आया होगा। मैं आने वाले समय में नवरात्रि के बहुत सारे वीडियो डालने वाली हूँ, तो आप लोग कृपया मुझसे जुड़े रहें और इन वीडियोस को देखते रहें। ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन जो आपको दिखता होगा नीचे लाल रंग का, उसे क्लिक करें। मेरे अगले वीडियो तक हर हर महादेव दोस्तों, बाय।